आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है। अगर पृथ्वी के वायुमंडलीय सतह की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है उनमें बहुत सारा अलग अलग प्रकार का प्रकाश होता है, ठीक है। परंतु जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है वह पृथ्वी पर कौन सा आता है, सिर्फ दृश्य प्रकाश ही पृथ्वी की सतह पर आपतित हो पाता है। बाकी जो प्रकाश होता है वह कैसा होता है, पृथ्वी के जो ऊपर वायुमंडलीय भाग होता है उससे कैसा हो जाता है, वह परावर्तित हो जाता है, ठीक है। तथा जो कुछ भाग है वही उसको क्या करता है, पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी के भीतर आने देता है। अर्थात सूर्य का जो कह सकते हैं हम लोग, सूर्य का जो कह सकते हैं स्पेक्ट्रम का बहुत कम भाग है जो कहाँ पर आ पाता है, जो पृथ्वी की सतह पर आता है। दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, यह थोड़ी बहुत पराबैंगनी किरणों का मतलब जैसे 100% में से 2% जो पराबैंगनी किरणें हैं वो कहाँ आती है, पृथ्वी की सतह पर आती है। और कुछ किरणें हैं जो क्या होती पृथ्वी की सतह से टकराकर ही वापस चली जाती है। तो क्या होता है कि जब पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, प्रकाश आपतित होता है तो अब क्या हुआ कि जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर कैसा हो रहा है, आ रहा है, तो इस ऊर्जा के कारण क्या होगा कि पृथ्वी के सतह पे जो उपस्थित वस्तुएं हैं वे गर्म होने लगेगी और गर्म होने के पश्चात क्या करती है, ये विकिरणें उत्पन्न करती है, ठीक है। और पृथ्वी की सतह कैसी जाती है, गर्म हो जाती है। या और हम लोग कह सकते हैं कि अब क्या हुआ कि ये विकिरण जब यहाँ से निकलती है तो यहाँ पर उपस्थित वायुमंडलीय गैसों का घनत्व इतना हो जाता है कि ये किरणें वायुमंडल की सतह से बाहर ना जाकर के अब कैसी हो रही है, यह पृथ्वी के ही सतह पे वापस आ रही है। तो क्या होगा कि जब यह पृथ्वी सतह पर वापस आएगी तो यह पृथ्वी की सतह को कैसे कर देगी, यह पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म कर देती है। और पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना ही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। तो आप इसको एक स्वच्छ चित्र में देखें तो देखिए, पृथ्वी के निचले वायुमंडल में बहुत सारी अलग अलग घनत्व की गैसें होती हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो ग्रीन हाउस गैसें होती है जैसे CO2, SO2 जैसी गैसें होती है वह ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे पृथ्वी के तल से जो गर्म होने के पश्चात जो ऊष्मीय किरणें निकलती है वो क्या होती है, वह यह जो अवरोध होते हैं उनसे टकराकर वापस पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। और पृथ्वी सतह का गर्म होना ही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसका जो उपयोग होता है दोस्तों, उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में किया जाता है, ठीक है। ठंडे प्रदेशों में किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें एक विशेष प्रकार के कांच के क्या किए जाते हैं, कांच के मतलब घर बनाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि कांच के जो घर होते हैं वो क्या करते हैं, घर बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि कांच के घर क्या करेंगे, यह अवरक्त घर बनाए जाते हैं। और कांच के जो घर होते हैं वे क्या करते हैं, अवरक्त किरणों को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और जो अंदर का तापमान है उसे कैसे करते हैं, तापमान को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और अंदर जो उपस्थित जितने पौधे होते हैं उनको एक प्रॉपर ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ठंडे प्रदेशों में कांच के घरों के अंदर क्या किया जाता है, अवरक्त किरणों को अवशोषित करने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या जाता है, पौधा घर प्रभाव भी कहा जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।